दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जो एक आलीशान बड़े से घर में रहता है। उसका नाम है सैम। एक दिन सैम अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है, क्या इनविटेशन कार्ड्स तैयार हैं? असिस्टेंट हाँ में जवाब देता है। सैम उसे बोलता है, तो फिर जाओ, इन्हें उन लोगों को भेज दो। इनविटेशन कार्ड में लिखा होता है, ये एक खेल में भाग लेने का न्योता है। मिस्टर सैम क्रिश्चियन आपको अपने घर में एक खेल खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये खेल एक रात का है, जैसे कि बिग बॉस में होता है। जो प्लेयर आखिरी तक घर में टिका रहेगा वो $1 मिलियन जीत जाएगा। ये इनविटेशन 9 लोगों के पास पहुंचता है, जिनमें से 4 तो कपल्स होते हैं। कपल्स के नाम होते हैं लिली एंड ट्रेंट, कैथी एंड रोनन, डेविड एंड जोजो और जीना एंड चिप। एक सिंगल लड़की भी इनवाइटेड होती है जिसका नाम एलीन होता है। सभी कपल्स में जीना और चिप सबसे गरीब होते हैं। इनविटेशन मिलने पर जीना अपने हस्बैंड चिप से पूछती है, उस लूजर सैम ने हमें क्यों इनवाइट भेजा है? हाई स्कूल के बाद तो हम उससे कभी मिले तक नहीं। चिप जवाब देता है, क्या फर्क पड़ता है डार्लिंग, ये सोचो अगर हम जीत गए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। जो हमने उसके साथ हाई स्कूल में किया था वो सब भुलाकर शायद वो हमसे दोस्ती करना चाहता हो। मैंने सुना है कि वो बहुत अमीर हो गया है और अकेले एक आलीशान बंगले में रहता है। अमीर लोग अक्सर शौक के लिए ये सब फंक्शन करते रहते हैं। खेल वाली रात को चारों कपल सैम के घर पहुंच जाते हैं। घर में नौकर उनका स्वागत करता है और कहता है, मिस्टर सैम बस थोड़ी देर में आप सबसे मिलेंगे, तब तक आप फूड और ड्रिंक्स का बिना हिचकिचाए आनंद उठाइए। वो सभी लोग सैम के घर को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लड़के खाते पीते आपस में बात करते हैं और कहते हैं, पता है सैम ने ये सब गेमिंग बिजनेस से कमाया है। दूसरा लड़का कहता है, अगर मुझे पता होता सैम इतना अमीर हो जाएगा तो मैं उससे स्कूल में अच्छा बर्ताव करता। लड़कियां बैठकर डिस्कस करने लगती है कि अगर वो जीत गई तो प्राइज मनी का वो क्या करेंगी। सब अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते हैं। तभी एलिन भी वहाँ पहुँच जाती है और सबको हाय बोलती है। उसे देखकर चिप बोलता है, अरे ये तो एलिन है, ये तो अब काफी हॉट हो गई है। फिर कुछ देर बाद सैम आ जाता है और सब सोफे पर उसके सामने बैठकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। वो उनसे बोलता है, तुम सबको फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी गेमिंग कंपनी का फाउंडेशन डे है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है। जीना सैम को बोलती है, कांग्रेट्स सैम, तुम्हारी कामयाबी देखकर हम सब बहुत खुश हैं। सैम आगे बोलता है, मेरी कामयाबी में तुम सबका बहुत बड़ा हाथ है। जानते हो, मेरे गेम्स के आइडिया मैं कब सोचता था? जब तुम लोग हाई स्कूल में मुझे टॉयलेट या बेसमेंट में बंद करके भाग जाते थे। जो बुरी हरकतें तुमने मेरे साथ करी थी वो सब मैंने अपने गेम की कहानी में डाल दी और मेरा गेम बहुत चल गया। आज मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम ही लोगों के कारण आज मैं इतना अमीर बन गया हूँ। ये सब सुनकर वो लोग सैम के साथ उन्होंने स्कूल में जो गलत हरकतें की थी उसके लिए माफी मांगने लगते हैं। जीना सैम को बोलती है, हमें माफ कर दो सैम, तब हम बच्चे थे और हमें अक्ल नहीं थी। सैम उन्हें बोलता है, अरे छोड़ो यार पुरानी बातों को, मैंने तुम सबको यहाँ मेरा एक नया गेम एंजॉय करने के लिए बुलाया है। वैसे तो मैं वीडियो गेम्स बनाता हूँ, पर ये नया गेम मैंने पुराने स्टाइल में बनाया है। इसे खेलने के लिए तुमको बस एक कार्ड इस गड्डी में से चुनना है और जो उसमें लिखा है वो करना है। फिर सैम डेविड से बोलता है, चलो डेविड, तुमसे शुरू करते हैं। लो, इस गड्डी में से एक कार्ड निकालो। फिर डेविड एक कार्ड चुनता है और उसे पढ़कर बोलता है, हुडेड मैन। सैम उसे कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, चलो अब सबको बताओ इसमें क्या लिखा है। उस कार्ड में लिखा होता है, इस खेल के लिए प्लेयर को 2 चीजों की जरूरत है, एक फोन और एक काला धागा। प्लेयर को फोन में काला धागा बांधकर जो नंबर लिखा है वो डायल करना है। ये एक टैक्सी कैब वाले का नंबर है। प्लेयर को टैक्सी बुलानी है।
जल्द ही टैक्सी आ जाएगी। अगर प्लेयर टैक्सी में बैठता है तो वो ये जान ले कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी राइड होगी। प्लेयर डरपोक है या बहादुर है, इस बात का फैसला हो जाएगा इस बात से कि वो टैक्सी में बैठेगा या नहीं। ये सुनकर जोजो कहती है, ये कैसा अजीब सा खेल है, इस खेल में कहीं किसी को चोट तो नहीं लगेगी ना? सैम कहता है, ये बस एक गेम है, लाइफ की तरह। डेविड अपनी पत्नी जोजो से बोलता है, रिलैक्स हनी, किसी को कुछ नहीं होगा, ये एक खेल ही तो है, चिंता मत करो। सैम डेविड से बोलता है, तो डेविड गेम शुरू करो, जैसा लिखा है वैसा ही करो। डेविड फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर कार्ड में लिखा नंबर डायल करके टैक्सी कैब बुलाता है। सैम सबसे बोलता है, देखा, बस ऐसे ही जो कार्ड में लिखा है वो सबको करना है। एक एक करके सब एक कार्ड उठाएंगे, ये गेम रात भर चलेगा। चिप उससे पूछता है, तो जीतेगा कौन? सैम बोलता है, जो भी सुबह तक खेलता रहेगा वही विजेता होगा। चलो कैथी, अब तुम एक कार्ड उठाओ। कैथी कार्ड निकालकर उसे पढ़ते हुए बोलती है, इसका नाम है कैट स्क्रैच। वाओ, कैट्स मुझे बहुत पसंद है। कार्ड में लिखा होता है कि इसे खेलने के लिए प्लेयर्स अपना अपना एक पार्टनर चुनेंगे, फिर सब एक सर्कल में बैठ जाएंगे। एक प्लेयर अपने पार्टनर की गोदी में सर रखकर लेट जाएगा और उसका पार्टनर उसकी कनपटी को उंगलियों से सहलाते हुए उसे ये कहानी सुनाएगा। एक बूढ़ी औरत के पास एक बिल्ली थी। वो बहुत प्यारी बिल्ली थी और मियाऊ मियाऊ करती रहती थी। एक दिन वो बिल्ली एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई। बूढ़ी औरत फिर एक नई बिल्ली ले आई। ये बिल्ली बहुत खराब थी, ये अपने पंजे मारा करती थी। एक दिन ये भी एक गाड़ी के नीचे आकर मर गई। बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो फिर और कोई बिल्ली नहीं लाएगी। कहानी खत्म होने के बाद जो प्लेयर्स कहानी सुन रहे थे वो अपनी पीठ सबको दिखाएंगे। प्लेयर्स देखेंगे कि एक प्लेयर की पीठ पर बिल्ली के पंजों के निशान बने होंगे। फिर चारों कपल्स सर्कल में बैठ जाते हैं। एलिन सैम से पूछती है, क्या तुम मेरा पार्टनर बनोगे? सैम जवाब देता है, जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ आने के लिए शुक्रिया एलिन। फिर सब वैसा ही करते हैं जैसा कार्ड में लिखा था। वो करके जब सब उठ जाते हैं तो सैम कहता है, अब सब लड़कियां मेरे 3 गिनने पर पीछे से अपनी शर्ट उठाकर अपनी पीठ दिखाएंगी। चिप बोलता है, अरे ये क्या बकवास है, तुम्हें सही में लगता है कि किसी की पीठ पर पंजों के निशान बने होंगे? सैम उसे बोलता है, तो चलो शर्त लगाते हैं, अगर किसी के पीठ पर निशान नहीं मिले तो मैं सबको अपने बारे में अपनी एक शर्मिंदा करने वाली आदत बताऊंगा, और अगर मिले तो तुम अपनी बताना। चिप बोलता है, मंजूर है। फिर सब लड़कियां जब अपनी अपनी पीठ दिखाती हैं तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि कैथी की पीठ पर सही में पंजों के निशान होते हैं। ट्रेंट कैथी से बोलता है, तुम सैम से मिली हुई हो ना, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? कैथी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं सैम से हाई स्कूल के बाद आज मिली हूँ। एलिन कहती है, मैं सम्मोहन शक्ति के बारे में पढ़ रही हूँ। जरूर हम सबको कहानी के दौरान सम्मोहित करके किसी ने ये किया है। जीना उसे बोलती है, ये किसी इंसान के बनाए निशान नहीं है एलिन, ये सही में किसी जानवर के नाखून के निशान है। डेविड कैथी से बोलता है, तुम्हारे घर में तुमने बिल्लियां पाल रखी है ना कैथी? कैथी गुस्से से जवाब देती है, तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले से ये निशान लगवा के यहाँ आई हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जीना सैम को उंगली दिखाकर बोलती है, सच सच बताओ सैम, ये कैसे हुआ? किसने किया है ये? सैम बोलता है, ये गेम ने किया है, ये तो खेल है, जिसको भी नहीं खेलना वो घर जा सकता है। चिप जवाब देता है, अरे यार, तुम सब लोग भी फालतू में घबरा रहे हो, ये कोई सिंपल सी मैजिक ट्रिक होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सैम चिप को शर्त के बारे में याद दिलाता है। चिप शर्माते हुए सबको बताता है कि उसकी एक बुरी आदत है,
वो कभी कभी कूड़ेदान में से उठाकर खा लेता है। सब ये सुनकर चिप पर बहुत हंसते हैं। फिर सैम कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है चिप, तुम अगला कार्ड निकालो। चिप कार्ड निकालता है। आंसर मैन कार्ड में लिखा होता है। इस खेल में सारे प्लेयर्स अपने मोबाइल निकालकर एक घेरे में खड़े हो जाएंगे। सब अपने फोन्स को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखेंगे। फिर अपने बाएं तरफ खड़े हुए प्लेयर का नंबर डायल करेंगे स्पीकर ऑन करके। D&D मोड पर होने के बावजूद भी किसी एक प्लेयर का फोन बजेगा। ये आंसर मैन का कॉल होगा। प्लेयर को फोन उठाकर आंसर मैन से एक सवाल पूछना है। आंसर मैन उसके किसी भी सवाल का सही जवाब देगा। फिर आंसर मैन उस प्लेयर से एक सवाल पूछेगा और प्लेयर को भी सही जवाब देना होगा। अगर प्लेयर ने सही जवाब नहीं दिया तो उसका बुरा अंजाम होगा। ऐसा सुनकर जोजो बोलती है, बुरा अंजाम होगा? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। जो कैथी के साथ हुआ वो देखकर तो अब मैं ये खेल आगे बिल्कुल नहीं खेलूंगी। चलो डेविड, यहाँ से चलते हैं। सैम बोलता है, एक बार एक कार्ड खुल जाए तो जब तक वो टास्क पूरा नहीं होता कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक भी प्लेयर टास्क पूरा होने से पहले छोड़कर चला जाएगा तो गेम नाइट सबके लिए ओवर हो जाएगी। $1 मिलियन किसी को भी नहीं मिलेंगे। टास्क पूरा होने के बाद जिसको जाना है जा सकता है, जो रुकेंगे उनके लिए गेम नाइट आगे चलती रहेगी। ये सुनकर डेविड और चिप जोजो को समझाते हैं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो जोजो, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर तुम चली गई तो इसमें सबका नुकसान है। जोजो फिर खेलने के लिए मान जाती है। सैम बोलता है, तो चलो ये खेल हम लोग छत पर जाकर खेलेंगे, सबका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आओ चलते हैं। फिर सब लोग छत पर जाकर गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं। सब अपने अपने फोन्स को D&D मोड पर डालकर स्पीकर ऑन कर अपने बाएं खड़े प्लेयर का नंबर मिलाते हैं। किसी का फोन नहीं मिलता सिवाय जोजो के। जोजो डर जाती है और बोलती है, मैं ये फोन नहीं उठाऊंगी। ये सुनकर सैम बोलता है, सोच लो, अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो गेम नाइट भी यहीं पर खत्म हो जाएगी और सबको वापस लौटना पड़ेगा। जोजो गुस्से में सैम का गला पकड़कर बोलती है, कमीने, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये हम सबको फंसा रहा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। डेविड जोजो को रोकता है। जोजो, तुम्हें क्या हो गया है? ये एक गेम ही तो है। ये सोचो, तुम्हें फोन उठाकर बस एक सवाल ही तो पूछना है, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसमें डरने की क्या बात है? चिप जोजो से बोलता है, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? इतनी सी बात से डर रही हो? ये सुनकर जोजो फोन उठाती है। फोन में एक आदमी उससे बोलता है, तुम्हारा क्या सवाल है? जोजो चिप को गुस्से से देखते हुए बोलती है, मेरा सवाल ये है कि चिप और जीना को क्या साथ में रहना चाहिए? आदमी जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फोन स्पीकर पर होता है, सब सारी बात सुन रहे होते हैं। चिप और जीना को गुस्सा आ जाता है। चिप जोजो पर चिल्लाते हुए बोलता है, You really are a bitch। जोजो उसे बोलती है, अब बता बेटा, कौन है छोटा बच्चा? डेविड चिप को धक्का देते हुए बोलता है, मेरी बीवी को तूने बिच कहा? तेरी ये मजाल? चिप डेविड को लात मारता है। ट्रेंट उन दोनों को रोकता है और कहता है, ये गेम हम लोगों के दिमाग से खेल रहा है, आपस में लड़ना बंद करो। तभी जोजो के फोन के स्पीकर से आदमी की आवाज आती है, जोजो, अब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। आर यू रेडी? जोजो घबरा जाती है और फोन फेंक देती है। लिली उसका फोन उठाकर उसे वापस पकड़ा देती है और बोलती है, पागल मत बनो, हम सब तुम्हारी वजह से गेम से आउट हो जाएंगे। जल्दी से उसके सवाल का जवाब दे दो और फिर तुम्हें जाना है तो चली जाना। सैम जोजो को बोलता है, लिली ठीक कह रही है, बस तुम उसके सवाल का जवाब दे दो, फिर ये टास्क पूरा हो जाएगा और तुम जा सकती हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेविड जोजो को बोलता है, यू कैन डू इट।
जोजो फिर अपने फोन पर बोलती है, आई एम रेडी, पूछो क्या पूछना है। फिर आदमी जोजो से एक सवाल पूछता है जिसे सुनकर जोजो के पसीने छूट जाते हैं। सवाल ये होता है, बताओ जोजो, तुमने अब तक कितनी बार डेविड को चीट किया है। जोजो आदमी को बोलती है, ये झूठ है, मैंने कभी भी डेविड को धोखा नहीं दिया है। आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं सबको उनके नाम बताऊं? तो सुनो, तुम पेड्रो के साथ एक बार पार्टी की रात सोई थी, फिर वेरोनिका की शादी पर उसी के बाप के साथ भी। बोलो, क्या और नाम गिनाऊं? जोजो रोते हुए बोलती है, नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने 9 या 10 बार ऐसा किया है। आदमी बोलता है, खेलने के लिए धन्यवाद, और फिर फोन कट जाता है। ये सब सुनकर डेविड के होश उड़ जाते हैं, वो चक्कर खा के गिर जाता है। लिली उसे पानी पिलाती है। फिर डेविड उठकर जोजो को इग्नोर करते हुए सैम को बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, और वहां से निकल जाता है। जोजो उसके पीछे पीछे चली जाती है। कैथी सैम को बोलती है, ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है ना सैम? तुमने इन दोनों की शादी बर्बाद कर दी। सैम कैथी को जवाब देता है, वो तो पहले से ही बर्बाद थी, बस फर्क ये है कि अब ये बात सब जान गए हैं। लिली और ट्रेंट सैम को बोलते हैं, तुम ये सब हमसे स्कूल का बदला लेने के लिए कर रहे हो ना सैम? तुमने हमारे बारे में सब पता लगवा कर हमें बर्बाद करने के लिए ये गेम बनाया है। सैम बोलता है, तुम्हें जो भी सोचना है सोच लो, अगर आगे नहीं खेलना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। आओ अब वापस नीचे हॉल में चलते हैं। उधर सैम के बिल्डिंग के बाहर जोजो डेविड से बात करने की कोशिश करती है। डेविड उससे कहता है, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। ये बोलकर वो बिल्डिंग के पास खड़ी एक टैक्सी को बुलाकर उसमें बैठ जाता है। जोजो भी उसके पीछे आकर टैक्सी में बैठ जाती है। डेविड उससे मुंह फेर लेता है। ऊपर बालकनी में जीना और चिप सिगरेट पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। जीना बोलती है, क्या हमें आगे खेलना चाहिए? चिप बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम बेवकूफ नहीं हैं कि इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दे। ये खेल ही तो है, जीतकर हम उन पैसों से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब मैं गरीबी में और नहीं रह सकता, तुम घबराओ मत, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। फिर वो सब अंदर खाने पीने लगते हैं। जीना एलिन से पूछती है, एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आठों तो स्कूल के बाद भी एक दूसरे के दोस्त बने रहे, पर तुम हमारी दोस्त कभी भी नहीं थी, और स्कूल के बाद आज अचानक यहाँ। मुझे लगता है तुम और सैम मिले हुए हो। एलिन जवाब देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी सैम का इनवाइट मिला था। तभी सैम वहां आकर सबसे कहता है, चलो दोस्तों खेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि तुम सबको ये लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, ओके? फिर वो चिप को कार्ड्स की गड्डी देते हुए कहता है, लो चिप, मेरे लिए तुम एक कार्ड निकालो जिससे तुम्हें ये ना लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। चिप कार्ड निकालता है, क्लोजेट गेम। इस खेल में एक अलमारी चाहिए और एक माचिस की डिब्बी। प्लेयर एक पार्टनर चूज करेगा और फिर दोनों खुद को अलमारी में बंद कर लेंगे। फिर वो एक माचिस जलाकर एक साथ 3 बार बोलेंगे, कालकूट कालकूट कालकूट। अगर उन्हें कोई अजीब आवाजें सुनाई देने लगे तो माचिस की तिल्ली बुझने से पहले उन्हें अलमारी से बाहर निकल जाना होगा, वरना उनके पीछे से 2 हाथ निकलकर उनका गला घोट देंगे। सैम इस गेम के लिए जीना को पार्टनर चुनता है। चिप सैम को कहता है, नहीं नहीं, किसी और को चुन लो। पर जीना चिप को बोलती है, रिलैक्स चिप, मैं जाऊंगी, डोंट वरी। सैम बोलता है, हम अलमारी वाले रूम में जा रहे हैं, तब तक तुम चाहो तो कार्ड्स चुन के खेल को कंटिन्यू कर सकते हो। तुम्हें ये विश्वास भी हो जाएगा कि मैं गेम को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। पर ध्यान रहे,
अगर किसी ने चीटिंग की तो $1 मिलियन किसी को नहीं मिलेंगे। ये बोलकर सैम जीना के साथ चला जाता है। उधर डेविड और जोजो टैक्सी में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं। अचानक डेविड कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, ड्राइवर गाड़ी रोको। पर ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। जब डेविड गुस्से से ड्राइवर पर चिल्लाता है तो ड्राइवर फिर गाड़ी को रोक देता है और उसकी तरफ पलटता है। ड्राइवर की शक्ल देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है, हे भगवान, ये तो वही कार्ड वाला हुडेड मैन है, ये हमें मार देगा, जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। पर टैक्सी के दरवाजे नहीं खुलते। जोजो भी डर के मारे सहम जाती है, पर फिर वो हिम्मत जुटाकर बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी डेविड। ये कहकर वो हुडेड मैन का पीछे से गला घोटने की कोशिश करती है, पर हुडेड मैन गायब हो जाता है। जोजो के हाथ में उसकी हुडी वाली शर्ट रह जाती है। जोजो फिर जल्दी से आगे वाली सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को भगाने लगती है। तभी अचानक वो हैवान उसकी बगल वाली सीट पर प्रकट हो जाता है। जोजो की चीख निकल जाती है। वो शैतान गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर गाड़ी को ब्रिज के ऊपर से नीचे बहती नदी में गिरा देता है। पानी में गिरने से पहले जोजो डेविड से कहती है, आई लव यू डेविड। डेविड उसे कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर गाड़ी नदी में गिर जाती है। वो भयानक चेहरे वाला शैतान ब्रिज के ऊपर खड़ा गाड़ी को डूबते हुए देखकर जोर जोर से हंसता है। उधर सैम और जीना खुद को अलमारी में बंद कर लेते हैं। जीना सैम को बोलती है, मुझे सच सच बताओ सैम, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस सब से क्या मिलेगा? सैम जीना को जवाब देता है, तो सुनो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जीना हैरान होकर कहती है, मेरे लिए? मगर क्यों? सैम बोलता है, क्योंकि तुम हो जीना कैड्रिल, स्कूल की सबसे हसीन लड़की। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था। जीना बोलती है, तो क्या तुम $1 मिलियन मेरे साथ बस थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए दे रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना चाहते हो। वैसे तुम भी पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो सैम। ये बोलकर जीना अपनी शर्ट उतार देती है और सैम को किस करती है। बाहर हॉल में रोनन सबसे बोलती है, इससे पहले कि सैम आए हमें जल्दी से एक कार्ड निकालकर टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, वरना वो आकर हमारे साथ कोई चाल ना चल दे। चिप कार्ड निकालता है, मिडनाइट मैन। इस खेल में प्लेयर को अपना नाम एक कागज पर लिखना है और फिर एक सुई को अपनी उंगली में चुभाकर अपने खून से एक बूंद उस कागज पर गिरानी है। फिर उस कागज को किसी दरवाजे या दीवार पर चिपका देना है। ठीक 12 बजते ही मिडनाइट मैन घर में आ जाएगा। प्लेयर को उससे बच के रहना है। अगर प्लेयर उसके हाथ लग गया तो वो प्लेयर को जान से मार डालेगा। चिप बोलता है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेंट उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं होगा? चिप बोलता है, अरे सैम इतना पागल नहीं है कि अपने घर में मर्डर करवाएगा, पुलिस उसे पकड़ नहीं लेगी। मैं जैसा कार्ड पर लिखा है अभी सैम के बेडरूम में जाकर वो करके आता हूँ। और वो उठकर चला जाता है। वहाँ अलमारी में सैम और जीना आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जीना सैम को बोलती है, मजा आ गया, तुम कमाल के हो सैम, चलो अब वापस चलते हैं। और ज्यादा देर रुके तो सबको शक हो सकता है। सैम उसे बोलता है, रुको जीना, हमने खेल को पूरा नहीं किया है अभी तक। जीना हंसकर बोलती है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? सैम बोलता है, हमें खेलना तो पड़ेगा, वरना बाकी लोगों के साथ ये धोखा होगा। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। जीना बोलती है, ठीक है, फिर जल्दी करो। फिर सैम माचिस जलाता है। सैम के बेडरूम में जाकर चिप सबसे पहले उसके बेड पर टॉयलेट करता है। फिर वो ड्रॉअर से कागज निकालकर उस पर अपना नाम लिखता है और उस पर अपने खून की एक बूंद डालकर कागज को दीवार पर अपने थूक से चिपका देता है। इधर हॉल में लिली एलिन से पूछती है, एलिन, तुम अगर जीत गई तो पैसों का क्या करोगी? एलिन बोलती है,
मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। ट्रेंट उसे बोलता है, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? एलिन जवाब देती है, क्योंकि मैं सैम से प्यार करती हूँ। रॉनन बोलती है, सैम से प्यार? सैम तुम्हें थोड़ा साइको नहीं लगता क्या? एलिन कहती है, पागल हो क्या तुम? मैं तो सैम की स्कूल में ही गर्लफ्रेंड बन चुकी होती अगर तुम सब लोगों ने उसका जीना मुश्किल ना किया होता। चलो अब मैं कार्ड निकालती हूँ। एलिन फिर कार्ड निकालती है। एलिवेटर गेम। इस गेम में प्लेयर को लिफ्ट में जाकर 5वें फ्लोर का बटन दबाना है। 5वें फ्लोर पर पहुंचकर जब लिफ्ट रुकेगी और दरवाजा खुलेगा तो एक अजीब औरत लिफ्ट में एंटर करेगी। प्लेयर को उससे कुछ नहीं बोलना है। अगर प्लेयर ने उससे कुछ भी बोला तो वो प्लेयर की गर्दन चीर डालेगी। वो औरत लिफ्ट को 10वें फ्लोर पर ले जाएगी। प्लेयर को उसके पीछे जाना है और जिस दरवाजे की ओर वो इशारा करे उस कमरे का दरवाजा खोलना है। कमरे में क्या है वो देख लेने के बाद फिर वापस लिफ्ट से नीचे आ जाना है। एलिन बोलती है, मैं जाती हूँ। कैथी एलिन को बोलती है, मुझे पता है कि तुम खुद को हम सबसे बहुत सुपीरियर समझती हो। ऐसा हो जाए कि तुम वापस ही ना लौट पाओ। एलिन कैथी को बोलती है, अब दिखाया ना कैथी तुमने अपना असली रूप। मुझे विश्वास है कि ये गेम मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ बुरे लोगों को उनकी बुराई में उलझाता है और मैं बुरी नहीं हूँ। मैं वापस आऊंगी और जीतूंगी। तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जाने दूंगी। फिर एलिन अकेले लिफ्ट में जाकर 5वें फ्लोर का बटन दबा देती है। जब लिफ्ट रुकती है और दरवाजा खुलता है तो एलिन के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसी की शक्ल की एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की की आंखें और मुंह सुई धागे से सिले हुए होते हैं और उसके पूरे शरीर पर कटीली तारें लगी होती है। फिर वो लड़की लिफ्ट के अंदर आकर एलिन के पास खड़ी हो जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। एलिन अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लेती है जिससे कि उसकी आवाज ना निकले। उसे याद होता है कि कार्ड में लिखा था, अगर उसने कुछ बोला तो जिसने भी लिफ्ट के अंदर एंटर किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर लिफ्ट 10वें माले पर जाकर रुक जाती है। वो भयानक लड़की चुपचाप लिफ्ट से निकलकर चलने लगती है। एलिन उसके पीछे पीछे डरी सी चलती जाती है। लड़की एक दरवाजे के आगे जाकर रुक जाती है और फिर अपनी सिली हुई आंखों के टपकते खून से उस दरवाजे पर एक नंबर लिख देती है और वहां से चली जाती है। एलिन कांपते हुए धीरे से वो दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि कमरे के अंदर अंधेरे में एक बूढ़ी औरत व्हीलचेयर पर बैठी हुई है। बूढ़ी औरत एलिन से कहती है, अपने विश्वास के दम पर तुम यहाँ तक तो पहुँच गई हो, पर देखते हैं कि आगे तुम्हारा विश्वास टूटता है या नहीं। एलिन बुढ़िया से कहती है, मुझे आगे नहीं खेलना है। बुढ़िया उससे बोलती है, तुम हर बार यही तो बोलती हो। फिर बुढ़िया उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, गेम से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है गेम को जीतना। एलिन जब बुढ़िया के पास आती है तो बुढ़िया अपने बालों में लगी नुकीली लकड़ी निकालकर एलिन के बालों में लगा देती है और कहती है, याद रखना, भूलना मत मेरी प्यारी, अंत में गेम को जीतने के लिए तुम्हें उसे किस करना ही होगा। अब जाओ मेरी बच्ची। ये कहकर बुढ़िया एलिन को भेज देती है। एलिन लिफ्ट से वापस नीचे आने लगती है। बार बार वो यही बोलती जाती है, मुझे उसे किस करना है, मुझे उसे किस करना है। उधर जीना और सैम अपना टास्क पूरा करके अलमारी से बाहर निकल आते हैं। जीना बोलती है, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी सैम। सैम बोलता है, मुझे भी सुनाई नहीं दी। एलिन भी नीचे आ जाती है। सब के सब सैम की स्टडी में इकट्ठा हो जाते हैं। सैम बोलता है, रॉनन, तुमने अभी तक कोई कार्ड नहीं निकाला है, अब की बार तुम्हें कार्ड चुनना है। रॉनन कार्ड चुनती है, थंब गेम। एक बार एक औरत को उसके कॉटेज में किसी ने मार दिया था।
वो कॉटेज एक पहाड़ी पर था और पेड़ों से घिरा हुआ था। कातिल ने उस औरत के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। पुलिस को सारे बॉडी पार्ट्स तो मिल गए थे, सिवाय उसके अंगूठे के। कहा जाता है कि वो अंगूठा जिस किसी को भी मिलेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। प्लेयर्स को एक गोला बना के बैठ जाना है और अपने बाएं वाले साथी का अंगूठा पकड़ लेना है। फिर आंखें बंद करके प्लेयर्स उस पहाड़ी वाले कॉटेज की कल्पना करेंगे। हर एक प्लेयर उस कॉटेज के बारे में अपनी एक कल्पना सबको बताएगा। फिर सब प्लेयर जब अपनी आंखें खोलेंगे तो खुद को वैसे ही कॉटेज के अंदर पाएंगे जैसा सबने कल्पना की थी। प्लेयर्स को वो कटा हुआ अंगूठा खोजना है। टेबल पर जल रही मोमबत्ती के बुझने से पहले प्लेयर्स को वापस गोला बनाकर एक दूसरे के अंगूठे को पकड़कर बैठ जाना है। अगर ऐसा वो नहीं कर पाए तो उस औरत का कातिल उनके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। और याद रहे, अगर उस कॉटेज में किसी प्लेयर को लगे कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है तो वो पलटकर देखने की गलती ना करे। सैम सबसे बोलता है, दोस्तों, मैं खेल का मजा और बढ़ाता हूँ। जिसको भी वो अंगूठा मिलेगा उसे मैं $1 मिलियन दूंगा, चाहे वो गेम जीते या ना जीते। जीना बोलती है, वाह सैम, तुम कितने अच्छे हो। चिप खुद से बोलता है, मैं तो पैसा मिलते ही इसे जान से मार दूंगा। रॉनन अपनी पार्टनर कैथी से बोलती है, घबराओ मत कैथी, चलो आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सब वैसा ही करते हैं जैसा कार्ड में लिखा था। सब बारी बारी से उस कॉटेज की अपनी अपनी कल्पना करते हैं और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं खुद को एक पुराने घर में बैठा पाते हैं जो उनकी कल्पना जैसा ही होता है। उनके बीच में एक मोमबत्ती जल रही होती है। कैथी बोलती है, ये कैसे मुमकिन है? ये सब मेरा भ्रम है। जरूर से इस कमीने सैम ने हमारी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाई है। लिली कहती है, नहीं, हम सबको एक ही जैसा दिख रहा है। ये ड्रग्स नहीं है, पक्का सामूहिक सम्मोहन है। सैम उन्हें बोलता है, देखो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें वो अंगूठा ढूंढना ही है, जल्दी करो। मरते क्या ना करते सब सैम की बात मानकर अंगूठा खोजने में लग जाते हैं। सब अलग अलग जगहों पर ढूंढने लगते हैं। रॉनन नीचे बेसमेंट में जाकर वहाँ पर पड़ा सामान टटोल रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वो शॉक से फ्रीज हो जाती है कि अचानक कैथी ऊपर से उसे आवाज लगाती है, रॉनन जल्दी करो, कैंडल बुझने ही वाली है। कैथी की आवाज सुनकर रॉनन पलट जाती है और फिर कैथी की आंखों के सामने रॉनन के पेट से उसकी अतड़ियां बाहर निकल आती हैं और रॉनन उसी पल दम तोड़ देती है। रॉनन की डेड बॉडी हाथ में लेकर कैथी दहाड़े मारकर रोने लगती है। शोर सुनकर सब नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं और रॉनन की लाश को देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या सच में ये हो रहा है? दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, ये सब माया जाल है, जब हम होश में आएंगे तब ये जिंदा मिलेगी। तीसरा बोलता है, कैंडल बुझने ही वाली होगी, कहीं हम सब यहाँ फंस न जाएं, हमें जल्दी निकलना होगा, चलो सब जल्दी चलें। फिर सब ऊपर आकर मोमबत्ती के चारों तरफ गोला बनाकर बैठ जाते हैं और मोमबत्ती बुझते ही वापस खुद को सैम की स्टडी में पाते हैं। सबकी हालत खराब होती है। रॉनन वहाँ नहीं होती, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लिली बोलती है, पुलिस को बुलाना होगा, इस सैम को हम नहीं छोड़ेंगे। चिप बोलता है, रुको सैम, हमें पैसे दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, किसी को हम क्या ही बताएंगे, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सैम एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं अब सब सच सच सबको बताता हूँ। बहुत पहले जब मैं गरीब था, किसी के यहाँ यही गेम मैंने खेला था और मैं जीत गया था। तब मेरे पास एक बूढ़ी औरत कहीं से आई और उसने मुझे बोला कि कार्ड्स के मालिक अब तुम हो, अब तुम बहुत कामयाब और अमीर बन जाओगे, पर 9 साल खत्म होने से पहले ये कार्ड्स तुम्हें किसी दूसरे विजेता को देने होंगे, वरना तुम फिर से सड़क पर आ जाओगे।
इसलिए मैंने आज ये गेम नाइट रखी थी कि तुम में से किसी को ये कार्ड्स मैं पास कर सकूं। चिप सैम से पूछता है, तो जीतेगा कौन? सैम जवाब देता है, तुम सब में से जो आखिरी जिंदा बचेगा वही जीतेगा। सबको ये सुनकर झटका लगता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले सैम उनसे पूछता है, किसी ने मिडनाइट मैन वाला टास्क किया था क्या? लिली कहती है, हाँ, चिप ने। सैम बोलता है, चलो अब तुम में से एक और कम हो जाएगा। 12 बज गए हैं, वो आता ही होगा। चिप गुस्से से चिल्लाता है, सैम कमीने, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। वो एलिन को धक्का देते हुए सैम को मारने आता है। धक्का लगने से एलिन जोर से गिरती है और उसके बालों में लगी नुकीली लकड़ी उड़कर लिली के पेट में घुस जाती है। लिली का शरीर पीछे टेबल पर जाकर गिरता है। चिप सैम का गला दबाने ही वाला होता है कि अचानक एक साया दोनों के बीच आ जाता है और पलक झपकते ही सैम का शरीर बीच में से 2 टुकड़ों में बट जाता है। ट्रेंट बेहोश लिली को उठाते हुए जीना और कैथी से बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो। जीना सैम से बोलती है, सैम मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? तुमने कहा था ये सब तुमने मेरे लिए किया है। सैम हंसते हुए कहता है, क्या तुम सोच रही हो कि तुम जैसी औरत जिसने अपने हस्बैंड के होते हुए मेरे साथ अय्याशी करी, ऐसी औरत के लिए मैं कुछ करूँगा? तुम्हें भी अब भागना चाहिए। जीना भी अब डर के मारे भागने लगती है। कोने में एलिन, जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता, टूटे हुए टेबल के कांच से एक बड़ा टुकड़ा निकालकर अपने हाथ में पकड़ लेती है। ट्रेंट और कैथी लिली को उठाकर लिफ्ट में घुसा चुके होते हैं। जीना भी लिफ्ट की तरफ दौड़ी चली आ रही होती है, पर कैथी लिफ्ट का बटन दबा चुकी होती है। इससे पहले कि जीना लिफ्ट में एंटर कर पाती, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। जीना रोने लगती है और तभी अलमारी में से निकलकर एक बहुत ही भयानक राक्षस जीना को खा जाता है। लिफ्ट के अंदर कैथी घबराते हुए ट्रेंट से बोलती है, हमें जीना को लेने वापस जाना चाहिए। ट्रेंट बोलता है, नहीं, अब अगर हम वापस गए तो हम भी नहीं बचेंगे। तभी लिफ्ट 5वें फ्लोर पर अपने आप रुक जाती है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वही सिली हुई लड़की वहां खामोशी से खड़ी होती है। कैथी उसे देखकर चिल्लाती है, ओह माय गॉड एलिन, ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ? ट्रेंट भी बोलता है, क्या सैम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? दोनों जैसे ही बोलते हैं, वो सिली हुई लड़की लिफ्ट में आकर दोनों के गले चीरकर उनका हलक निकाल लेती है। ऊपर सैम बहुत खुश हो रहा होता है। एलिन उससे पूछती है, सैम, तो तुमने मुझे भी यहाँ मरने के लिए बुलाया था? तुम्हारे लिए मेरे पास यही कीमत है? सैम अपनी जेब से $1 मिलियन का एक चेक निकालता है। उस चेक पर पहले से ही एलिन का नाम लिखा होता है। एलिन को वो चेक दिखाकर बोलता है, ऐसा नहीं है डियर एलिन, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम ही जीतोगी। एलिन की आंखें गुस्से और नफरत से भरी दिख रही होती हैं। वो सैम का चेक देखे बिना फाड़ देती है और उसे कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती थी सैम। सैम बोलता है, तो क्या प्रॉब्लम है डियर, अब हम हमेशा एक दूसरे के होकर रहेंगे। ये कहकर सैम उसे किस करने उसके नजदीक आता है। सैम को नहीं मालूम होता कि एलिन ने अपने पीछे हाथ में कांच का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा हुआ है। सैम उसे किस करने ही वाला होता है, पर एलिन कांच के टुकड़े से सैम का गला काट देती है। सैम अपनी आखिरी सांस लेते हुए उससे बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया? व्हीलचेयर वाली बूढ़ी औरत फिर से दिखाई देती है। एलिन उसी के बाजू में निराश सी अपने हाथों के बल घुटनों पर बैठी होती है। बूढ़ी औरत के बाल एलिन की गर्दन पर लिपटे होते हैं। औरत बोलती है, बेचारी बच्ची, अपनी आंखें बंद कर लो डार्लिंग, हमें कोई ना कोई विजेता जल्द ही मिल जाएगा, बस थोड़े से वक्त की तो बात है। बूढ़ी औरत ने अपने एक हाथ में एक नुकीली लकड़ी पकड़ रखी होती है।